नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के आसन गांव में, जहां रणवीर जी का परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। रणवीर जी का एक गुर्दा खराब होने के कारण वे किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर आ गई है, जो मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे घर का गुजारा चला रही हैं। परिवार में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अभी कमाने में सक्षम नहीं हैं। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि कई बार परिवार को 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि आज इस परिवार को क्या-क्या सहायता प्रदान की गई, ये सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और अन्नपूर्णा मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं गांव आसन की उन गलियों में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस जरूरतमंद परिवार को खुशियां देने जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, एक गाड़ी खड़ी है जो कि श्री धनाना धाम से आई है। ये वही गाड़ी है जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वो सारी की सारी बुनियादी आवश्यकताएं जरूरतमंद परिवार की पूरी करते हैं। दर्शकों, आप देख भी पा रहे होंगे, इस गाड़ी के ऊपर बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं, जिनके ऊपर लिखा भी हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, अन्नदान महादान। जो अन्नदान होता है वो सबसे बड़ा महादान कहा जाता है, क्योंकि एक भूख ही ऐसी होती है। दर्शकों, दान में सबसे बड़ा दान माना जाता है भोजन का दान। दर्शकों, उस भोजन को पूरा करने के लिए ही संत रामपाल जी महाराज जी की यह गाड़ी उस जरूरतमंद परिवार के पास आज पहुंची है। आप देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस जरूरतमंद परिवार के पास राहत की सामग्री ले जाते हुए हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। दर्शकों, लेकर चलते हैं आपको परिवार के पास और दिखाएंगे आज इस राहत की सामग्री में परिवार को क्या क्या मिलने जा रहा है। दर्शकों, उससे पहले हम आपको जो परिवार है उसका जो घर है उसकी स्थिति दिखाएंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अगर हम आपको दिखाएं, जो ये लोहे का दरवाजा परिवार का घर का लगा हुआ है, इस पे जो लॉक है वो टूटा हुआ है। बाहर से अगर इसकी हम आपको स्थिति दिखाएं, आप देख पा रहे होंगे, ये ना कुछ हिस्सा इसका दरवाजे का जरा भी हुआ है, बट परिवार के द्वारा यहाँ पर जो जर लगा हुआ है उसके ऊपर पेंट भी किया हुआ है बचाने के लिए। इस गेट को देख पा रहे होंगे, ये इससे अलग हो रखा है। जो यहाँ पर फर्श है, आपको दिखाएं इसकी स्थिति, तो ईंटों के द्वारा सीमेंट से ईंटों की यहाँ पर चिनाई की गई है। फर्श आपको दिखाएं और इसके साथ ही आपको दिखाएं तो साथ यहाँ पर परिवार के द्वारा शौचालय बनाया गया है। स्नानघर और लैट्रिन साथ में बनाई गई है।
दीवारों की यहाँ पर बात करें तो दीवारों पे सीमेंट से प्लास्टर किया गया है और यहाँ पर पेंट भी किया गया है। दर्शकों, अगर हम आपको फर्श की कंडीशन दिखाएं तो फर्श सीमेंटेड फर्श है। और अगर हम आपको छत की ओर लेकर चले, इस बाथरूम की स्नान घर की छत दिखाएं आपको, फट्टी और लकड़ियों से परिवार के द्वारा इसे बनाया गया है और आपको कच्ची यह छत है। यहाँ पर हमें कोई भी किसी भी प्रकार की बिजली या पानी की हमें कोई सुविधा यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। दर्शकों, हम यहाँ पर छत की बात कर रहे थे। जो स्नान घर है इसकी जो छत आपको दिखाएं, फट्टी और लकड़ी की छत है ये, और इसके ऊपर परिवार के द्वारा फाइबर लगाया गया है। बिल्कुल ही कहे कंडीशन बिल्कुल ही लो है इसकी, हल्की कंडीशन की छत लगाई है। इसके ऊपर फाइबर के ऊपर इन्होंने लकड़ी लगाई गई है। अगर कभी ऐसी स्थिति हो, आंधी या तूफान आ जाए तो ये बिल्कुल इसका उड़ जाने का यहाँ पर खतरा है। और अगर हम आपको यहाँ पर इसकी बाथरूम का दरवाजा है नहीं है, परिवार के द्वारा यहाँ पर एक कपड़े की सहायता से इसको कवर किया गया है। दर्शकों, अगर हम आपको ऊपर की तरफ लेकर जाएं, जो ये दीवार है, ये इस दीवार का कुछ हिस्सा ही सीमेंट के द्वारा प्लास्टर किया हुआ है। लेकिन अगर हम आपको आगे की स्थिति दिखाएं इस दीवार की, ये पूरी की पूरी दीवार मिट्टी के साथ इसकी चिनाई की गई है और कोई प्लास्टर हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। आप देख भी पा रहे होंगे जो छत की जो फट्टियां वो बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। बारिश के पानी की वजह से जो मिट्टी है वो दीवार में से निकलना स्टार्ट हो रखी है और जो हमें फट्टियां यहाँ पर नजर आ रही है। और जो छत का जो त्रिपाल है, वो जो छत में त्रिपाल लगाया गया है, वो भी हमें यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है। अगर हम आपको छत दिखाएं यहाँ की, इस घर की, तो कच्ची छत हमें यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ हिस्सा जो हम ये कहिए कि बारिश के पानी को रोकने के लिए परिवार के द्वारा थोड़ा सा यहाँ पे लेंटर लगाया गया है, ताकि बारिश का पानी अंदर घर के प्रवेश ना कर पाए। दर्शक, अभी हम घर के आंगन में मौजूद हैं और अगर हम आपको यहाँ की जो बाहरी दीवार है उनकी स्थिति दिखाएं तो आप देख भी पाएंगे जो बड़ी बड़ी दरारें इस दीवार में आई है, जो कि एक ही कमरा है परिवार के पास, उसी कमरे की दीवारों में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। आप बहुत क्लियर दर्शकों आप देख पाएंगे जो परिवार के पास एक ही कमरा है और उसी कमरे में इतनी बड़ी दरार आई हुई है। जो दीवार है वो 3 उंगली बराबर खिसकी हुई है, बाहर की तरफ खिसकी हुई है। द्वारा जो लेंटर बारिश के पानी के बचाव के लिए लगाया गया था, आप देख पा रहे होंगे जो लेंटर है वो उसकी जो नीचे वाली सीमेंट है वो नीचे भी गिर चुकी है और हमें यहाँ पर सरिये नजर आ रहे हैं। और सरियों की स्थिति दिखाऊं तो यहाँ पर जो सरिये हैं वो जर चुके हैं, पूर्ण रूप से जर चुके हैं। और जो दीवारें है, इस जो बरांडे की दीवार है, परिवार के द्वारा बताया गया कि ये जो बरांडा है वो पहले भैंस यहाँ पर बांधते थे और अब इसका प्रयोग परिवार के द्वारा कुछ सामान रखने के लिए यहाँ पर किया जाता है। और आपको दिखाएं तो ये जो बरांडा है इसको परिवार के द्वारा तिरपाल या कहे तिरपाल के द्वारा इसको ढका गया है। यहाँ पर कोई दरवाजा या फिर किसी प्रकार की अन्य सुविधा नहीं है, परिवार के द्वारा त्रिपाल का ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आपको अगर इस बरांडे की दीवारों की स्थिति अगर आपको दिखाई जाए तो आप देख पाएंगे जो ये बरांडे की बाहर वाली दीवार है, आप देख पा रहे हैं तो इसमें दरार आई हुई है। और ये दीवार जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के साथ साथ होते हुए वो छत की तरफ ऊपर तक गई हुई है। जो और दीवारें उनकी स्थिति हमें ठीक नजर आ रही है, प्लास्टर की हुई ये दीवारें हैं और सफेदी की गई दीवारें हैं यहाँ पर। और जो दूसरी साइड जो कमरे की दीवार के साथ जो ये बरांडे की दीवार जो कमरे और बरांडे की जो ये एक ही दीवार है। और इस दीवार की अगर हम बात करें यहाँ पर तो उसमें भी जो छत से लेकर नीचे तक यह बड़ी सी दरार यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और इसके साथ ही एक और छोटी सी दरार हमें यहाँ पर नजर आ रही है। प्लास्टर की हुई ये दीवारें हैं। बिजली की फिटिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिजली की फिटिंग की कोई यहाँ पर हमें व्यवस्था अच्छे से नजर नहीं आ रही है। और इस जो बाहरी जो दीवार है इसमें अगर हम आपको दिखाएं जो कड़ियों के साथ साथ लगती हुई एक बड़ी सी दरार हमें नजर आ रही है। और ईंटें भी यहाँ पर हिली हुई है, हमें साफ नजर आ रही है सारी की सारी ईंटें।
की पूरी जो उस कमरे के कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक ये लंबी सी दरार हमें यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि कड़ियों के साथ साथ होती हुई लंबी दरार है। छत की स्थिति अगर दर्शकों हम आपको दिखाएं तो फट्टी और कड़ियों की यह कच्ची छत बनी हुई है। फट्टियों के अंदर से हमें त्रिपाल भी यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बरामदे में एक ही पंखा लगा हुआ है। दर्शकों अगर हम आपको दूसरी साइड दिखाएं तो एक पुराना सा तख्त हमें नजर आ रहा है, जिसके ऊपर परिवार के द्वारा कुछ सामान यहाँ पर रखा गया है। एक फ्राटा पंखा यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। इसकी कंडीशन हमें ठीक नजर आ रही है। अगर यहाँ के फर्श की हम बात करें तो ईंटों के द्वारा ये बनाया गया है। सीमेंट से इसको लिपाई की गई है, सीमेंट के द्वारा। अगर हम इस घर के दूसरे हिस्से की तरफ लेकर जाए, जो कि परिवार के द्वारा एक ही कमरा बनाया गया है, और उस कमरे की तरफ अगर आपको हम लेकर जाएं तो आप सामने की दीवार देख पाएंगे कि बड़ी बड़ी यहाँ पर हमें दरारें नजर आ रही है। आप देख भी पा रहे होंगे दो उंगलियां यहाँ पर या 3 फिंगर्स भी इस दरार में हमारी आई हुई है। बहुत मोटी ये दरार है, ऊपर से लेके नीचे तक ये दरार आई हुई है। और आपको दिखाऊं शौचालय के साथ जो ये दीवार लगी हुई है, इसके साथ साथ नीचे से लेकर यह दरार ऊपर तक गई हुई है। बिल्कुल ही क्रिटिकल स्थिति इसकी बनी हुई है। ये जो दरार है, इसके अंदर लकड़ी भी हमें क्लियर नजर आ रही है और ईंटें भी हमें यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही हैं। और जो ये लेंटर लगाया हुआ है बारिश के पानी के बचाव के लिए, आप देख पा रहे होंगे जो लेंटर की जो सीमेंट है वो नीचे गिर चुकी है और सरिये हमें यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। जो कि सरियों की स्थिति दिखाएं तो यहाँ पर सारे के सारे सरिये जर चुके हैं। दर्शकों, दरवाजों की स्थिति तो आपने देख ही ली। अगर हम यहाँ पर इस कमरे के फर्श की बात करें तो फर्श सीमेंट के द्वारा यहाँ पर फर्श बनाया गया है, और कहीं कहीं जो ये फर्श है इसकी जो सीमेंट है वो उतरना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हम इस कमरे की अगर दीवारों की आपको स्थिति दिखाएं तो आप क्लियर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इन दीवारों में कहीं कहीं छोटी छोटी दरारें हमें नजर आ रही है, लेकिन जो ये दरारें हैं यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक गई हुई दरारें हैं। और आप दूसरी साइड भी देख पाएंगे जो दरारें हैं वो नीचे से लेकर पूरी की पूरी उस दीवार के ऊपर तक, छत तक ये दरार गई हुई है। ये जो 2 दीवारों का जॉइंट है आप देख पा रहे होंगे, वो दोनों दीवारों के अंदर जो दरार आई हुई है वो बिल्कुल अलग ही हमें नजर आ रही है। देख पा रहे होंगे दोनों दीवारों के बीच में गैप हमें नजर आ रहा है। एक स्लेब हमें यहाँ पर नजर आ रही है, परिवार के द्वारा जो यहाँ पर बर्तन यहाँ पर रखने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जो ये स्लेब है, ये स्लेब की अगर हम स्थिति दिखाएं तो सरिये के द्वारा फट्टे इसके ऊपर रखे गए हैं ताकि परिवार यहाँ पर बर्तन रख सके। पूरी की पूरी दीवार में ये दरार आगे तक गई हुई है। बहुत बड़ी ये दरार है, आप देख पा रहे होंगे साफ साफ हमें ये दरार आगे तक नजर आ रही है, जो कि दूसरी दीवार में भी गई हुई है। और ये दरार ऊपर तक जाते हुए ये छत तक, ये दरार ऊपर तक कड़ियों तक ये दरार गई हुई है। दर्शकों, जो कमरे की एक दूसरी की साइड की अगर आपको दीवार दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे ये जो दरार है नीचे से लेकर फर्श से लेकर ये दरार फर्श से लेकर ऊपर तक आप देख पा रहे होंगे। ये दीवार पूरी दीवार में दरार दिखाई दे रही होंगी। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, बहुत बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आई हुई है और ईंटें भी यहाँ पर हमें अलग होती हुई नजर आ रही है। दीवार में गैप आया हुआ है और जो ऊपर वाली दीवार है और नीचे वाली दीवार आगे पीछे हमें इसकी स्थिति नजर आ रही है। पूरी की पूरी दरार आई हुई है ऊपर तक। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे दूसरी साइड भी यहाँ पर रस्सी का प्रयोग करके यहाँ पर कुछ कपड़े
या फिर कुछ बिस्तर यहाँ पर रखे गए हैं परिवार के द्वारा। और इसके साथ ही अगर हम आपको दिखाएं तो एक पुराना सा संदूक हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके यहाँ पर दोनों दोनों साइड के कुंडे हमें यहाँ पर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, अभी हमने आपको परिवार का जो घर था उससे उसकी स्थिति हमने आपको दिखाई। अब हम आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आज परिवार के पास सहायता पहुंची है, उसमें क्या क्या परिवार को दिया जाएगा और परिवार की जो स्थिति या परिस्थितियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, जो परिवार का जो घर है उसका एक हिस्सा अभी हमने आपको नहीं दिखाया था, अभी उस दूसरे हिस्से को अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो ये घर का शौचालय है, इसके साथ ही थोड़ा सा ओपन पोर्शन है जो घर का आप देख पा रहे होंगे। जो ये टूंटी है, एक ड्रम रखा हुआ है परिवार के द्वारा, जिसका प्रयोग परिवार के द्वारा पानी को स्टोर करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। और आपको दिखाएं तो परिवार के द्वारा एक पिलर यहाँ पर खड़ा किया गया है उस लेंटर को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि लेंटर की स्थिति आप देख भी पा रहे होंगे। जो दीवार है और जो लेंटर का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, बड़ी सी दरार हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अगर हम आपको इस वाले हिस्से की तरफ लेकर जाएं, जो कि परिवार का जो घर का ये एक कोना है, आप देख पा रहे होंगे इसको। इस जो ये कमरा ना बोल के हम ये बोल सकते हैं, ये जो बनाया हुआ है, ये जो हिस्सा बनाया हुआ है परिवार के द्वारा। और आप देख पा रहे होंगे जो सामने वाली जो दीवारों की स्थिति अगर हम आपको दिखाएं तो जो दीवारें हैं वो कच्ची दीवारें हैं, या फिर ये कहें मिट्टी से इसकी चिनाई की गई है। और सामने वाली दीवार में आपको दिखाएं, नीचे से लेकर ऊपर तक इसमें बड़ी सी दरार हमें यहाँ पर नजर आ रही है। और उस दरार के अंदर से हमें दूसरे वाला हिस्सा भी यहाँ पर, दूसरी साइड का हिस्सा भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इन दीवारों पे किसी भी प्रकार का कोई प्लास्टर हमें नजर नहीं आ रहा है। जो दो दीवारें हैं वो मिट्टी से चिनाई की गई है ईंटों की, और जो सामने वाली जो दीवार है जिसमें दरार आई हुई है वो सीमेंट के द्वारा इस दीवार का, सामने वाली दीवार की जो चिनाई है वो सीमेंट के द्वारा की गई है। अगर हम इसकी छत की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे बल्ली का सपोर्ट देते हुए फट्टी और कड़ियों की है कच्ची छत हमें नजर आ रही है। दर्शकों, अभी हम परिवार के साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि परिवार किन परिस्थितियों में गुजर बसर कर रहा है। आइए हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या शुभ नाम है अंकल जी आपका? रणवीर नाम है। अंकल जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 हैं। 5 लड़के हैं, 2 मियाँ बीवी हम हैं। 3 लड़की शादी हो चुकी है, 2 कुंवारी हैं। तो मतलब बड़ी दिक्कत है, बाजी हो रही है हमें। मैं तो 20 साल हो गए बीमार हुए हैं, तुम्हारे घर वाले करके खुआ रहे बच्चे ने। तो बीमारी के ऊपर बहुत पैसा लगता है, 2000 रुपया लग जाते हैं। पीजीआई जरूरत तक से दवाई चल रही है, तो दवाई बाहर से लिख देते हैं स्टोरों की, अंदर से दवाई कम देते हैं, तो बड़ी परेशानी हो रही है। अंकल जी, आंटी काम करती हैं, दिहाड़ी वगैरह करती हैं। दर्शकों, हम आंटी जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। आंटी जी, घर का खर्च चलाने के लिए आप क्या कुछ काम करते हैं? जाटा गोबर कूड़ा करती हूँ जी, दिहाड़ी दिहाड़ी करती हूँ, मिस्त्री दौर महीने में 5-4 दिहाड़ी लगती है। और भी महीने में सरकार ने तनख्वाह बांध रखी 3000 की, उसमें टाइम पास कर देते हैं। किस चीज की तनख्वाह गवर्नमेंट ने बांधी हुई है? क्या बांध रखी जी? 5 लड़कियां बांध रखी जी। कितनी पेंशन मिलती है? 3200। आंटी जी, ये जो जिस घर में आप रह रहे हैं, ये आपका अपना घर है? हाँ, ये अपना घर है जी। ये रात में आंधी तूफान में लोगों को रात काटा है जी, बड़ी समस्या हो रही है। इस घर के अलावा और भी कोई जमीन जायदाद हो? ना जी, हमारे में कुछ भी यही है।
ये भी मेरे बाप के नाम है। मैया जमीन और है नहीं हमारे। माता जी, अभी आपके पास 2 लड़कियां बैठी हुई हैं आपकी, ये स्कूल जाती हैं? स्कूल में एक जाती है, इसकी 12 है, ये भी बुढ़ी छोरी में करवाई है दूसरे काम में। ये बाग कॉपी किताब बड़ी महंगी महंगी आऊं क्या के लिया जी। हम इस गुड़िया से बात कर लेते हैं। नमस्कार गुड़िया। नमस्कार जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हमने +2 कर ली। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? चरखी दादरी जीना सरकारी में जी। आपने +2 कर ली है और अभी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप अब तक आपने अपने परिवार में किन किन परिस्थितियों का या फिर किन किन मजबूरियों का सामना करना पड़ा? हमें बहुत बहुत तकलीफ झेली है। हम आंधी आंधी वगैरह जाती है तो हम दूसरे घर में जाते हैं नहीं पढ़ने के लिए। बहुत कॉपी वगैरह की नहीं लाती मेरी मम्मी पापा, बहुत मतलब वो करना चाहती। आपने बोला कि कॉपी किताब मम्मी पापा नहीं ला पाते, तो आप कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? अपनी कॉपी किताब के बगैर पढ़ाई कैसे हो पाती है आपकी? और दूसरा भी मांग लो दोस्त वगैरह पे, मतलब चाचा ताऊ और को ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे जो आपके चाचा ताऊ जी हैं वो आपको कॉपी किताबें दिला देते हैं? हाँ जी। इसके अलावा भी आपको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा हो? ना जी, इस तरह तो कुछ कर। आंटी जी, क्या कभी ऐसा भी समय आया हो कि बच्चों ने कोई डिमांड की हो और आप पूरी ना कर पाए हो? बच्चे को डिमांड के जी बड़ी परेशानी रहती है। बच्चों को तो दिक्कत रहती है जी, फिर हम नहीं कर पाते, क्या करे जी। अब रो रहा के मतलब अपने सब हो जाते हैं। कई दफा से दिक्कत हो जाती है जी, खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। किसी का तो एक कटोरी चून के बराबर रख लेंगे आटे की, उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपने टाइम पास कर लेते हैं। बहुत मुश्किल से परेशानी हो रही है जी। मैं भी हमसे वो जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, हमारी सहायता करें। अंकल जी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपने लोन वगैरह ले रखा हो? नहीं, हमने कोई लोन नहीं ले रखा। हमारी लड़की की शादी करी थी, प्राइवेट लोन ले लिया था। अब हमारे इसके मेरे घर की तनख्वाह मिलती है 32,000। कितने का लोन लिया था अंकल जी? 80,000 रुपये का लिया था। कितना पे कर चुके हैं? ये देख लीजिए, 11वें महीने की 1 तारीख को शादी हुई थी, उसके अगले महीने में तो जो इसके घर वाले की तनख्वाह मिलती है उसमें तो वहाँ कट जाते हैं। 3 साल भरने पड़ते हैं, मुझे भरेंगे। आंटी जी से बात कर लेते हैं। आंटी जी, आपने बताया कि जो पेंशन मिलती है 5 बेटियों पे जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, वो आप पेंशन सारी की सारी पेंशन आपने जो लोन लिया हुआ अपनी बेटी की शादी के लिए वहां पे भेज देते हैं, तो आपके परिवार का 4-5 जो दिहाड़ी लगती है आपकी, कैसे गुजारा हो पाता है? वो गुजारा होता है जी, गोबर गिर दूं, पोछा मार दूं, जट जिम्मेदार है, किसी का गोबर गिरा, किसी का जूठे बर्तन मान जाओ, ये गुजारा होता है जी। इतना गुजारा होता है। अंकल जी, आपने अभी बताया कि आपका एक गुर्दा खराब है और 20 साल से आपको इस बीमारी को झेलना पड़ रहा है। आपके पास इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह हो सरकार हॉस्पिटल की? ये रही रिपोर्ट। ये रही सर रिपोर्ट है। अंकल जी, आपने अपनी रिपोर्टें दिखाई, आपका इलाज कहाँ से चल रहा है? रोहतक जी पीजीआई जी।
अंकल जी, जो रोहतक से पीजीआई से आपका इलाज चल रहा है, वहाँ पे सरकारी दवाइयाँ वगैरह मिलती होंगी? दवा है, फिर कम देते हैं, 1-2 पत्ता देते हैं, बाकी फिर सारी बाहर के लगे जी, प्राइवेट स्टोर पे लेनी पड़े। जो बाहर से दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती हैं, उसमें जो दवाइयाँ आप बाहर से लेते हैं, उसमें कितना क्या कुछ खर्चा आ जाता है? हमें खर्चा 1500-1700 2000 के लगभग खर्चा आ जाए जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, अभी हमने परिवार से बातचीत की और आपको दिखाया कि परिवार कितनी बुरी परिस्थितियों में गुजर बसर कर रहा है। आपने देखा परिवार के 5 बेटियां हैं और 3 की शादी कर रखी है। जब तीसरी बेटी की शादी की तो उन्होंने एक प्राइवेट लोन भी लिया 80,000 का, जो 5 बेटियों पे गवर्नमेंट की तरफ से एक पेंशन भी बनी हुई है, जो कि 3200 पेंशन है, और वो 3200 की 3200 पेंशन उस लोन में दे दी जाती है। और जो परिवार में जो गृहिणी है, अंकल जी लगातार 20 साल से बीमार है, उनका जो एक गुर्दा खराब है, वो इस कारण से कोई भी काम करने में सक्षम नहीं है। और जो गृहिणी है इस घर की, वो 4 से 5 दिहाड़ियां महीने भर में कर पाती है, और इसके अलावा किसी के घर में झाड़ू पोछा किया या भी कहीं गोबर उठाया, इस प्रकार अपने परिवार का गुजारा कर पा रही है। और जो बच्चे हैं, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि जो बच्चे जो स्कूल की किताबें हैं उनसे भी तरसते हैं, माता पिता किताबें लाने में भी सक्षम नहीं है। और जो बच्चों की जो किताबें हैं, कभी वो अपने दोस्तों से ले लेते हैं या फिर कभी ताऊ जी या चाचा जी उनको दिला देते हैं। दर्शकों, इतनी बुरी स्थिति में ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इन्होंने बताया जो ये घर है, ऐसी स्थिति है घर की, आंधी तूफान आने में इनको डर लगता है कहीं ये दीवारें गिर ना जाए या छत गिर ना जाए। ऐसी परिस्थिति में ये पूरा परिवार किसी दूसरे पड़ोसी के घर पे अपनी रातें गुजारता है। दर्शकों, एक छत ही होती है परिवार जहां पर सुकून की सांस लेता है, और इस परिवार के पास वो सुकून की सांसें लेने के लिए भी अच्छी छत नहीं है। दर्शकों, जो ये परिवार है ऐसी हालातों में अपना गुजर बसर कर रहा है, इनको ये नहीं, अगले दिन का ये नहीं पता कि हमारा जो अगला दिन है अच्छे से सुबह हमारी अच्छी होगी या फिर हमारा जो रातें हैं वो अच्छी कट पाएंगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको संभाला है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को, लाखों जरूरतमंद परिवारों को संभाला गया है। उन लाखों जरूरतमंद परिवारों में ये परिवार भी संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। आप देख पा रहे होंगे एक चारपाई के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने सारी की सारी रात की सामग्री सुव्यवस्थित तरीके से रख दी है, और एक पीछे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान।
दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम का एक नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, आइए हम जान लेते हैं जो ये राहत की सामग्री आज परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लेकर आए हैं। इस राहत सामग्री में आज परिवार को क्या क्या मिलने जा रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास आज सहायता में आप क्या क्या लेकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हमारे गुरुदेव जियों का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इसी कड़ी में आज इस जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश के द्वारा सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जो कि इस प्रकार है, जिसमें आटा 25 किलो, चावल 5 किलो, चीनी 4 किलो, टाटा टी अग्नि जो कि अच्छी क्वालिटी की है, वीटा के दूध के 2 पैकेट, सूखे दूध के 2 लीटर तेल, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू, 1 टाटा नमक की पैकेट, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट दलिया, 1 पैकेट हरी मूंग दाल, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट काले चने, धनिया पाउडर 1 पैकेट, हल्दी पाउडर 1 पैकेट, लाल मिर्च पाउडर 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट और अचार 1 किलो, और इसी के साथ गड़ी डिटर्जेंट पाउडर जो कि कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट है, और कपड़े धोने के लिए साबुन, नहाने के लिए साबुन। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जो एक चारपाई के ऊपर सारी की सारी राहत की सामग्री रखी है, जो कि खचाखच भरी हुई है चारपाई, वो सारी राहत की सामग्री दिखाई हमें, जिसमें 25 किलो आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, 2 सूखे दूध के डब्बे हैं, कुछ यहाँ पर सूखी सब्जियां नजर आ रही है हमें, आलू प्याज, इसके अलावा नमक है, बेसन है, दलिया है, और इसके साथ साथ 3 प्रकार की दालें हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं, काले चने भी है यहाँ पर, और जो रसोई की जान होती है 3 प्रकार के मसाले दिए गए हैं। आपको दिखाएं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा परिवार के पास अचार की सुविधा करवाई गई है, क्योंकि जो बहन है या जो आंटी जी है वो काम पे जाती है, और एक अगर ऐसी आंटी जी काम पर जाती है और कभी अगर आंटी जी सब्जी वगैरह ना बना पाए तो उस समय में परिवार के द्वारा अचार के साथ खाना खाया जा सकता है। संत रामपाल जी ने सफाई संबंधी सामग्री भी परिवार को यहाँ पर उपलब्ध करवाई है। दर्शकों, हम ये कहें, ये राहत सामग्री ही नहीं, परिवार को सम्मान और आत्मविश्वास संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। दर्शकों, अंकल जी से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने हमें बताया जो राहत की सामग्री आज परिवार को मिली है, इस राहत की सामग्री से परिवार का 1 महीने तक का गुजारा हो पाएगा। कभी परिवार के जो बच्चे हैं वो भूखे भी सोते थे, माता पिता के द्वारा जो इनकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं की जाती थी। आज परिवार खुश है और खुशहाल आगे जिंदगी जी पाएगा। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो परिवार को ये राहत सामग्री आज पहुंचाई है, इसकी परिवार को आगे भी आवश्यकता होगी, तो परिवार को यह राहत की सामग्री कब तक जारी रहने वाली है। ये मतलब जब तक इनके बालक बच्चे अपने पैरा पने खड़े हो जाएंगे तो इतना संत रामपाल जी महाराज इनको सामग्री देते रहेंगे। दर्शकों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जो परिवार है, परिवार के जो बच्चे हैं, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, कमाने खाने लायक नहीं हो जाते, या ये कहें आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको एक प्रकार से गोद ले लिया है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी इनके पास मदद पहुंचाते रहेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, इस परिवार को आगे भी इस राहत की सामग्री की आवश्यकता होगी, तो परिवार आपसे ये राहत की सामग्री कैसे मंगवाएगा। ये एक कार्ड है जी, तो इस पे आश्रम के मोबाइल नंबर है, और राशन मतलब खत्म होने से पहले 2 दिन पहले खत्म होने से पहले इस नंबर पर फोन करते तो गुरुजी की दया से राशन पहुंच जाएगा। आश्रम की जो टीम है परिवार को ये दे रहे हैं जी, अगर आपका राशन खत्म हो जाए तो 2 दिन पहले इस नंबर पर फोन कर देना, आश्रम की टीम राशन पहुंचा देगी। दर्शकों, आपने देखा अंकल जी को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने एक कार्ड थमाया है हाथों में। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये कार्ड बनाया गया है, जिसके ऊपर संपर्क सूत्र दिए गए हैं,
और उनको परिवार को आश्वासन दिया गया है कि जब राशन खत्म हो उससे 2 दिन पहले परिवार के द्वारा इन संपर्क सूत्र पे फोन कर दिया जाए ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी टाइम पे राहत की सामग्री पहुंचा पाए। अंकल जी, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने आपको ये कार्ड दिया है, उन्होंने बोला है कि 2 दिन पहले आप फोन कर देना और राहत की सामग्री आपके परिवार के पास पहुंच जाएगी। जी धन्यवाद। तो अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है कि आपको घर बैठे आपके परिवार के पास राहत की सामग्री पहुंच जाएगी? बहुत अच्छा लग रहा है जी, खूब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी हम तो आपको कहीं किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है या फिर किसी के घर मांगने की जरूरत नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बैठे आपको राहत की सामग्री पहुंचाई है और आगे अगर आपको राहत की सामग्री की आवश्यकता होगी तो उससे 2 दिन पहले आपको बस फोन करने मात्र से आपके परिवार के पास राहत की सामग्री पहुंच जाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि दिक्कतबाजी थी जो हमारे यहाँ मिट गई और हम इसका धन्यवाद करते हैं, पल पल दिल से वो करते हैं कि वह हमारी सहायता करता रहे और हम इसको चरणों में सर रखे रहे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने जो अंकल जी को कार्ड दिया है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं अंकल जी, और उन्होंने बताया है कि अब हमारा जो गुजारा है बहुत अच्छे से हो पाएगा। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाई गई है, इसकी कुछ कंडीशन और क्राइटेरिया भी होगा, क्या कुछ कंडीशन और क्राइटेरिया है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें अगर कोई परिवार जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो या जिसके परिवार के अंदर कोई भी कमाने वाला ना हो या जिसकी आय का कोई साधन ना हो, तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस मुहिम के तहत लाभार्थी को राहत सामग्री प्रदान की जाती है तथा इसका क्राइटेरिया भी संत रामपाल जी महाराज ने निर्धारित किया हुआ है, जिसमें नशा व मांसाहार वर्जित है। अगर कोई भी परिवार नशा करता हुआ पाया जाता है या मांस मिट्टी खाता हुआ पाया जाता है तो भविष्य में उसको एक बार तो आगाह किया जाएगा। अगर वो नहीं मानता है तो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनको मिलने वाली सारी राहत सामग्री बंद कर दी जाएगी। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस रखी गई हैं। इन्होंने बताया है जो कंडीशंस है, परिवार में आय का साधन ना हो या फिर आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक ना हो या परिवार में जो अकेला कमाने वाला है वो बीमार हो, इस प्रकार की कंडीशंस रखी है। इनके तहत संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को राहत सामग्री प्रदान करते हैं। और कुछ क्राइटेरिया भी संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के रखी गई है, जिसमें परिवार के द्वारा जो मांस मिट्टी या फिर नशा किसी प्रकार का ना किया जाता। अगर ऐसा कुछ किया जाता है परिवार के द्वारा, पहले उनको आगाह किया जाएगा और फिर भी परिवार नहीं मानता है तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार तुरंत प्रभाव से राहत सामग्री बंद कर दी जाएगी। दर्शकों, इस क्राइटेरिया और कंडीशन की एक बहुत अच्छी बात है, क्राइटेरिया की बहुत अच्छी बात यह है कि परिवार जो नशा वगैरह या मांस मिट्टी का भक्षण करता है तो वो सारी की सारी जो बुरी लतें हैं वो परिवार छोड़ देगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत समाज सुधार में भी बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, जिससे लाखों पर जो जरूरतमंद परिवार है उसमें मांस मिट्टी या फिर किसी भी प्रकार का नशा जो परिवार करता है, इस लाभ से वो परिवार छोड़ देगा। आंटी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर आप जाकर ऐसे जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे राशन देते हैं? नहीं देखे जी, हम तो ये बहुत धन्यवाद करे, हमारे घर बैठे का राशन आ गया। अंकल जी से जान लेते हैं। अंकल जी, आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर बैठे ऐसे जरूरतमंद परिवारों को राहत की सामग्री पहुंचा रहे हैं? नहीं, संत देखे जरूर, पर मांगने के लिए आते थे। इस बार हमने संत नहीं देखा। भैया हमारा घर बैठे रिक्शा कर रहा है, हमारा राशन पहुंचा रहा है, हमारे लिए तो भगवान है ये। हम तो इसके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इसकी जिंदगी लाओ संत राम की। हमारे घर बैठा सामान पहुंचा रहा है, हम इसका हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। हमें इस बार का भगवान मिलने में आया, मिलेगा।
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ इस परिवार के पड़ोसी भी मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा रोहतास है जी। सर, जो ये परिवार है, इस परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम की कितनी आवश्यकता थी? ये देखो जी, ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार है, बहुत ही सख्त जरूरत थी। ये रणबीर है, मेरा चाचा लगा है, कई सालों से कम 20 साल से बीमार पड़ा है, कुर्सी पर बैठा रहा है। एक ये लेडीज है, मेरी चाची लग है, ये काम कभी आता है कभी नहीं आता है, घर में ही बैठी रहो थोड़े बहुत, ना कोई आर्थिक सहायता और कोई है जी। और इसके 5 गुड़िया है जी, लड़का भी नहीं है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये हर उस जरूरतमंद परिवारों के पास घर जाकर राहत की सामग्री प्रोवाइड करवाती है, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, ये बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई हुई है संत रामपाल जी ने, और इसको हर गरीब परिवार की जरूरत पूरी करता है। बहुत ही अच्छी मुहिम है जी। सर, हम आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे, क्या आपने अपने जीवन काल में ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए ऐसे मदद पहुंचाते हैं? ना जी, मैंने तो कोई नहीं देखा ऐसे। पहले संत राम जी देखे हैं जो घर घर जाके गरीबों की मदद करते हैं, ऐसी मुहिम चला रहे हैं, जो मकान भी बनवा रहे हैं और रसोई की भी सारी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। सर, आप किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं तो जी, ये तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास तो कहने के लिए, जो इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, तो गरीब से गरीब परिवार के जो सहायता कर रहे हैं, बहुत ही मेरे पास शब्द ही नहीं है इसके कहने के लिए, तो बहुत ही बढ़िया मुहिम है जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, आपने देखा, जो ये परिवार है, इनके पड़ोसी हमारे साथ यहाँ मौजूद थे और उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी बताया कि ऐसे जो ये परिवार है, इनको इस मुहिम की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी थी, इतनी दयनीय स्थिति इस परिवार की थी कि इनको कभी ऐसा भी भूखे भी रहना पड़ा हो, और ऐसी स्थिति इनके मकान की है, कभी भी आंधी या तूफान आ जाए तो ढहने की इसकी संभावना है। कभी कभार तो इनको ऐसा भी था कि किसी और पड़ोसी के घर पर सोना भी पड़ता था। दर्शकों, इन्होंने हमें बताया कि हमने अपने जीवन काल में पहले ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर ऐसे जरूरतमंद परिवारों की सहायता करते हैं, और हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया इन्होंने। दर्शकों, अंकल जी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि ऐसे अनेकों संत हैं जो घर घर जाकर भिक्षा मांगते हुए हमने देखा है, लेकिन अपने जीवन काल में पहले ऐसे संत हमने देखे हैं जो घर घर जाकर जरूरतमंद परिवारों को जो ये राहत की सामग्री पहुंचाते हैं और उनके जीवन में खुशियां भर देते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का अंकल जी ने हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद किया है। दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी का हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करती है, क्योंकि हमने भी हमारे जीवन में ऐसे संत नहीं देखे जो घर घर जाकर ऐसे लाखों जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे राहत की सामग्री पहुंचाते हैं और अनेकों समाज सुधार में अनेकों कार्य समाज सुधार के लिए करते हैं। दर्शकों, ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, एक और ऐसे ही परिवार के साथ, एक और कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब